The question is limit x tending to 0 e raised to the power x square minus cos x divided by x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to the power x square minus cos x and divided by x square। ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन में आगे फर्दर मूव करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको क्लियर कर देता हूं जो कि इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने में मुझे हेल्प करेगा। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट है विच इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 ओवर x। और इनकेस अगर आप इस फॉर्मेट की टेंडिंग टू 0 पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा इसकी 1 के बराबर होती है। इसमें एक और अपडेट है कि ऐसा नहीं है कि पावर में जब तक एक्स नहीं होगा तब तक आप इस रेशियो को 1 नहीं लिख सकते हैं। पावर में अगर कोई और भी फंक्शन है बस वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a e रेज टू द पावर fx माइनस 1 ओवर fx वेयर fx इज टेंडिंग टू 0 फॉर x टेंडिंग टू a, है ना। तो भी इस फंक्शन की जो लिमिट है ना वो हमेशा 1 के ही बराबर होगी। मैं आपको एक बार इस पार्ट को समझा देता हूं कि मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि पावर में अगर x है तो e की पावर x माइनस 1/x इस फंक्शन का जो रेशियो है वो टेंडिंग टू 0 पे 1 की ओर अप्रोच करता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पावर में जब तक x नहीं होगा तब तक आप ये स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं। x की जगह कोई दूसरा भी फंक्शन है ना, लेट वो फंक्शन fx है। तो आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है वो तो ये है कि पावर में जो फंक्शन है वही एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में फंक्शन है। एक तो ये काम की बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों फंक्शन सेम है। और जिस लिमिट पे आप काम कर रहे हैं ना उस लिमिट पे जो फंक्शन है विच इज एफ एक्स ये आपका 0 की ओर अप्रोच करता है। अगर ऐसा है तो भी इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 1 के बराबर ही होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कुछ नए क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और ये क्वेश्चन समझने में भी आपको काफी आसानी हो जाएगी। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूं, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं। लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 और मैंने यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन किया है। e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर में मैंने -1 किया है और बैलेंस करने के लिए आपको +1 भी करना पड़ेगा और साथ में माइनस के cos x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की। ठीक है। मे भी कुछ लोग इसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं तो मैं अभी लॉपिटल को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है कि लॉपिटल में बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं, आप 2 लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे। मेरी कोशिश ये है कि विदाउट लॉपिटल हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है चलिए। अब देखिए लिमिट का एक और कॉन्सेप्ट है कि सपोज अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस जी एक्स, ये किसी फॉर्मेट की अगर आप लिमिट निकालने जा रहे हैं, ये फॉर्मेट है क्या। मान के चलिए दो फंक्शन एडिशन में है जिसकी आप टेंडिंग टू ए पे लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये बराबर होता है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स की। मतलब आप दोनों फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के ऐड कर दें, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड वाले पार्ट की लिमिट या फिर राइट हैंड वाले पार्ट की लिमिट आपको सेम ही मिलेगी। और ये आइडिया मैं यूज करने जा रहा हूं अपने क्वेश्चन में। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अगले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट दैट इज x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के। अब सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पे, अब इस पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आइडिया यूज में आ रहा है। पावर में और डिनोमिनेटर में देखिए फंक्शन सेम है, यहां भी आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है और यहां भी आपके पास एक्स स्क्वायर ही मौजूद है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम है और टेंडिंग टू 0 पे ये 0 की ओर अप्रोच भी करते हैं। दोनों फंक्शन सेम है तो अगर एक 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो दूसरा फंक्शन भी 0 की ओर अप्रोच करेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये फॉर्मेट आपके पास है e रेज टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स ऑन एक्स टेंडिंग टू ए पे, मतलब लिमिट कोई हो। इस क्वेश्चन में लिमिट एक्चुअली 0 दे रखी है लेकिन अगर कुछ और भी लिमिट होती ना, बस मेरे को बस ये चेक करना है कि वो जो फंक्शन है
वो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब x ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे x आपका टेंडिंग टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर भी आपका जीरो की ओर ही टेंस करेगा। जब फर्स्ट पार्ट को तो आप डायरेक्टली वन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट की लिमिट निकालने के लिए मैं फर्दर थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। वन माइनस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस के वन प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के। मैंने बेसिकली यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है, विच इज cos 2x इज योर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे cos x को अप्लाई कर दिया है, विच इज योर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन से वन डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है। इसके बाद वन प्लस, नाउ चेक इट, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये मेरे पास एक तो टू आपको नजर आ रहा है, ये आपको टू नजर आ रहा होगा। यहां पे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फोर का मल्टीप्लाई और फोर से इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब ये मुझे मिलेगा वन प्लस वन अपॉन टू, ये कांस्टेंट है, आप लिमिट से बाहर कर सकते हैं। और लिमिट लिमिट x tending to 0, now this is sin x upon 2 divided by x upon 2 and total raised to the power 2। अब ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लिमिट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि लिमिट x tending to 0 sin x ओवर x, ये जो रेशियो है ये वन के बराबर होता है। तो फिर से वही आइडिया है कि डजंट मैटर कि वो x है या कोई और फंक्शन है, बस हमें ये नोटिस करना है कि यहां जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहां मौजूद हो, और दोनों ही अगर जीरो की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ये वन की ओर अप्रोच करेगी। मींस आप इसे लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन टू इंटू वन का होल स्क्वायर एंड फाइनली दिस विल बिकम थ्री अपॉन टू। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।